साथियों, बेहद अफसोसनाक खबर ये है कि रामपुर के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब ताहिर फराज साहब का कल रात मुंबई में इंतकाल हो गया, असामयिक निधन हो गया। वो हमारी संस्था उत्तर प्रदेश साहित्य सभा रामपुर इकाई के संरक्षक भी थे। इस अवसर पर हम सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ शोक सभा का आयोजन किया। ताहिर फराज साहब आलमी शोहरत याफ्ता शायर ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। अमेरिका, यूरोप और गल्फ के तमाम देशों में अक्सर मुशायरों में शिरकत किया करते थे। उनका किसी मुशायरे में होना ही मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हुआ करता था। रामपुर एक अदब का स्कूल रहा है। यहाँ का तमाम जो शोरा हजरात हैं, अदबी दुनिया में बहुत सब गमज़दा हैं, और उनके शागिर्द जनाब सुरेंद्र अश्क रामपुरी साहब के घर उनको हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। बता दूं कि जो हमारी उत्तर प्रदेश साहित्य सभा रामपुर इकाई है, सुरेंद्र अश्क रामपुरी जी संयोजक भी हैं और आपके उस्ताद मोहतरम थे, तो उनको ख़ास तौर से उनके सारे परिवार को बहुत गम हुआ है और हम सब भी बहुत दुखी हैं। इस अवसर पर हमने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। मैं उनके शागिर्द श्री सुरेंद्र अश्क रामपुरी जी से इस वक्त गुजारिश करूंगा कि अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में कुछ बताएं, और बहुत अवसर के अनुकूल ये होगा कि उनके गज़ल संग्रह है उससे कुछ उनके अशआर कोट करें। सुरेंद्र अश्क रामपुरी जी। सन 2016 में मेरी उस्ताद जी से मुलाकात हुई जी। उनके अशार मुशायरों में तो काफ़ी सुनते रहते थे, टीवी वगैरह पर जो मुशायरे आया करते हैं उनमें, मगर पहली मुलाकात मेरी 2016 में रूबरू वाली हुई उनसे। उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित होकर मैंने उनको अपना उस्ताद बनाया, उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया। बहुत ही प्यार, बहुत ही खुलूस, बहुत ही सम्मान वो दिया करते थे। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद उनका ये आलम था कि जब भी मिलते थे तो ऐसे मिलते थे कि जैसे कोई बच्चा मिल रहा हो हमसे। जी जी, बेशक। इतने प्यार से वो मिला करते थे कि हमें महसूस ही नहीं होता था कि हम इतनी बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराते हुए। मैं जब भी उनके पाँव छूता था तो मुझसे मना करते, बेटा पाँव मत छुआ करो, आपकी जगह दिल में है। मगर मैं ये कहता था कि हमारे धर्म में, हमारे मजहब में ये सम्मान का प्रतिरूप होता है कि सबसे पहले हम अपने बड़े से मिलते हैं तो उसके पाँव छुआ करते हैं। ये हमारा आपको दिए जाने वाले सम्मान है, इसमें आप रोक ना करें कभी भी। तो वो फिर उस बात को उन्होंने कबूल कर लिया था। तो आज उनको खिराज अकीदत देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे संरक्षक भी थे, हमारे सरपरस्त भी थे, ये समझिए कि हमारे सब कुछ थे। जी, बेशक बेशक बेशक। तो उन्हीं की गज़ल का एक मतलब 2-3 अशार जी सुनिएगा। इतना भी करम का कोई कम तो नहीं है, इतना भी करम का कोई कम तो नहीं है। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। क्या बात। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। शेर सुनिएगा। नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, ऐसा ही बेआलम ये वो आलम तो नहीं है। ऐसा ही बेआलम ये वो आलम तो नहीं है। हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं। हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं।
जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है। क्या बात है। जुल्फों में कहीं तेरी जुल्फों खम तो में नहीं है। तेरी कोई कहीं खम तो नहीं है। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था। हालांकि दलीलों में तेरी दम तो नहीं है। हालांकि दलीलों में तेरी दम तो नहीं है। सीने से हटाता ही नहीं हाथ वो लड़का। सीने से हटाता तो नहीं हाथ वो लड़का। देखो तो सही दिल में वही गम तो नहीं है। देखो तो सही दिल में वही गम तो नहीं है। और आखिरी शेर, ये जलती हुई आग धुआं हो गई कैसे। ये जलती हुई आग धुआं हो गई कैसे। अश्कों से कहीं दामने दिल नम तो नहीं है। अश्कों से कहीं दामने दिल नम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। क्या कहने जनाब सुरेंद्र अश्क रामपुरी जी, मरहूम जनाब ताहिर फराज साहब के शागिर्द, उन्होंने हमें दिल को छूने वाली, जिसमें रिवायत भी थी, जदीदियत भी थी, उस गज़ल से रूबरू कराया। शायर सच में कुछ ना कुछ ऐसा कहता है जो हर इंसान के दिल के करीब चीज़ होती है, भोगी परखी हुई चीज़ें होती हैं। ऐसा ही मेरे बाईं ओर ही भाई राजवीर सिंह राज भी तशरीफ़ रखते हैं, बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं। इन्हें भी वो अपने बिल्कुल बच्चे की तरह मैंने देखा, जब भी मिले मोहब्बत करते थे और बहुत प्रोत्साहित करते थे इनके लेखन को, इनके रचना कर्म को। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस मौके पर उनके कुछ अशार पेश करके खिराज अकीदत पेश करें ताहिर फराज साहब को। किसने छोड़ा है अचानक कारवां को, किसने छोड़ा है अचानक कारवां को, अश्क निकले हैं मगर अशार हैं गुम। आज कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। और सुबह ये खबर मिली कि उस्ताद साहब का जो है इंतकाल हो गया है, तो बड़ा दुख हुआ। वास्तव में बहुत ही मृदु स्वभाव के स्वामी थे और सबसे मिलते थे मेल मोहब्बत से। तो विख्यात शायर होने के बावजूद उनके दिल में जरा सा भी ये नहीं था कि मैं एक विश्वविख्यात शायर हूँ। और जब भी दो चार शायर इकट्ठे हो जाते थे और बुलाते थे तो वो बहुत प्यार से आते थे और अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को देते थे। कभी लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े मंच के और इतने बड़े विश्वविख्यात हैं और हमारे साथ में ही बैठते थे। तो वास्तव में बहुत बड़प्पन था उनका। हम बहुत उनके जाने से हमारा रामपुर के साहित्य को तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत क्षति हुई है और विश्व के साहित्य को भी क्षति हुई है। कि उनकी ही किताब मेरे हाथ में है, ये काश, जो गजल संग्रह है उनका। इसी में एक उनकी एक नज्म है, बहुत खूबसूरत हो तुम। स्वागत है। इस जो आप पढ़ने जा रहे हो इसने उन्हें बहुत मकबूलियत दिलाई। मंचों पर इसकी मैं देखता था, अक्सर लोग डिमांड करते थे और आपका तरन्नुम बहुत गजब है। आप सुनाओगे तो मजा आएगा, ताहिर साहब की यादें ताज़ा होंगी। मैं कोशिश करता हूँ जी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे,
तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या कहना, क्या बात है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, मैं कलियों से राहें तुम्हारी सजाऊं। नजर से जमाने की खुद को बचाना, नजर से जमाने की खुद को बचाना। किसी और से देखो दिल ना लगाना कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बस बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये भाई राजवीर सिंह ने जो मरहूम ताहिर फराज साहब का कलाम पेश किया, ऐसा लगने लगा जैसे कि वो सामने वो मंच से पेश कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें उनकी जो हमारे साथ में रहे वो एकदम चलचित्र की भांति नज़रों के सामने आने लगी। सच में जो कलाम शायर का होता है वो उसे अमर कर देता है। बेशक वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो कभी दुनिया अदब का सितारा हमेशा टिमटिमाता रहेगा। वो उन्हें रचनाओं के जरिए समाज में, देश में, हमारे दिलों में राज करते रहेंगे। जिन लोगों का अफसोस, रंजो गम का इजहार जिनके लिए दुनिया करती है, जिनको अपने दिलों का वो उनका मरना सच में बहुत नागवार गुजरता है। तो ऐसे ही सच्चे लोगों में, अदब की दुनिया के ऐसे ही एक बेमिसाल सितारे थे ताहिर फराज साहब। यादें असल में बहुत भावुक हैं, कुछ कहते नहीं बन रहा या क्या हमारे बीच से वो चले गए। मैं भी सिर्फ उनके 2-4 अशार पेश करूंगा, उसमें पूरा जिंदगी का फलसफा है और लग रहा है कि बस जैसे उनको वो चरितार्थ कर गए। एक शेर जो उनकी जिंदगी, ये जो जिंदगी के बारे में जो फलसफा है ये शेर, और आज लग रहा है कि बार बार वही चरितार्थ हो गया है कि जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम, जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम, इतना चलते हैं कि मर जाते हैं, इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। आज सच में वही हो गया। जिंदगी को फॉलो करते करते, जिंदगी के पीछे भागते भागते इतना थक गया शायर कि दुनिया फानी से कूच कर गया। 4 मिसरे प्यार मोहब्बत के हवाले से जो उन्होंने क्या गजब कहे हैं, इससे उनकी फिक्र का अंदाजा आप सबको होगा कि मौत सच है ये बात अपनी जगह, मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। इन पंक्तियों से उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं, मेरी दाईं तरफ हमारे उत्तर प्रदेश साहित्य सभा रामपुर इकाई के बहुत सक्रिय सदस्य भाई पतराम सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप मरहूम ताहिर फराज साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भाई पतराम सिंह। इसके अजीम शायर ताहिर फराज साहब का जाना, ऐसा में जाना दिल को बड़ा व्यथित कर गया है। रामपुर साहित्य आकाश के एक सितारे के, एक चमकते हुए सितारे थे ताहिर फराज साहब, और उनकी मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। शायर की मौत महज एक इंसान का जाना नहीं होती, शायर की मौत महज एक इंसान का जाना नहीं होती, वो एक आवाज़
का खामोश हो जाना होती है। जिसने लफ्जों को सांस दी, दर्द को जुबान दी और मोहब्बत को अमर किया, आज वही खुद खामोशी में उतर गया। चला गया मगर उसके अल्फाज रह गए। वो चला गया मगर उसके अल्फाज रह गए, कागज पर ठहरी स्याही में, दिलों में धड़कती तन्हाई में, और हर उस इंसान में जिसने कभी उसकी पंक्तियों में अपना दर्द पहचान लिया था। आज हम उसे रोते नहीं, आज हम उसे रोते नहीं, आज हम उसे पढ़ते हैं, क्योंकि शायर मरते नहीं, वो हर बार जिंदा होते हैं। जब उनका कोई शेर खामोशी से बुदबुदाता है, वो हर बार जिंदा होते हैं। शायर गया तो लफ्ज भी कुछ देर रो पड़े, शायर गया तो लफ्ज भी कुछ देर रो पड़े, कागज की हर लकीर में सन्नाटा भर गया। कागज की हर लकीर में सन्नाटा भर गया। जिसने सिखाया दर्द को कहना सलीके से, जिसने सिखाया दर्द को कहना सलीके से, वो खुद ही बेआवाज सा इस शहर से गया। वो खुद ही बेआवाज सा इस शहर से गया। महफिल उदास है वही कुर्सी खामोश है, महफिल उदास है वही कुर्सी खामोश है, जिस पर बैठकर वो हर दिल की बात कह गया, जिस पर बैठकर वो हर दिल की बात कह गया। मिट्टी में सो गया है मगर शेर जागते हैं, मिट्टी में सो गया है मगर शेर जागते हैं। शायर चला गया है फन आज रह गया, शायर चला गया है फन आज रह गया। उसके बिना भी चल रही है जिंदगी मगर, उसके बिना भी चल रही है जिंदगी मगर, लफ्जों का वो सलीका कहीं खो सा गया, लफ्जों का वो सलीका कहीं खो सा गया। शायर गया तो लफ्ज भी कुछ देर रो पड़े, कागज की हर लकीर में सन्नाटा भर गया। सन्नाटा के शोक सभा के अंत में हम मरहूम मशहूर शायर जनाब ताहिर फराज साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर रहे हैं और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। शांति शांति शांति।